हमेशा मोटिवेटेड है। आज आप 45 बरस के हो गए, 25 साल पहले हमने आपको जब मिला था तभी भी आप फुल जोश में थे। अभी एमडी और वीपी, प्रेसिडेंट, सब टॉप कंपनी के टॉप के जो आदमी है वो पुराने सेल्स के बंदे हैं। सेल्स के बंदे, उनके अंदर बहुत पर्सनल पावर होता है और ये अलग अलग आइडिया और विचार और सोच को अलग अलग जगहों से उसको अपने अंदर डालना पड़ता है। तो एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है। कोई भी लाइन में फास्ट ग्रोथ नहीं होता, सेल्स के लाइन में फास्ट ग्रोथ होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वाई सेल्स, सेल्स में क्यों आना चाहिए। तो मेरा एक ही बड़ा सिंपल बात है कि एक सेल्स ही है जो एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए वीक का, आपको 1 लाख मिलेगा। अगर आपको महीने का 10 लाख रुपया चाहिए तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। सेल्स में आप अपना चेक लिख सकते हैं। अकाउंटेंट अपना चेक नहीं लिख सकता, उसका बंधा हुआ 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 उसका बंधा हुआ फिक्स है। एक टीचर जो स्कूल में काम करती है उसका बंधा हुआ फिक्स सैलरी है 8,000, 10,000। अब मैं राजस्थान से एक टीचर को मिला, अभी यहाँ पर था, उन्होंने कहा कि मेरा सैलरी 10,000 रुपीज है। अब वो मेहनत करे तो 10,000 मिलेगा, नहीं मेहनत करे तो 10,000 मिलेगा। अच्छा पढ़ाएंगे तो 10,000 मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे अच्छा तो भी 10,000 मिलेगा। लेकिन सेल्स ऐसी लाइन है जहां पर यू मल्टीप्लाई और चेक अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। आपके डिजायर और आपकी चाहत के हिसाब से आप चेक लिख सकते हैं। दूसरा, कोई भी लाइन में फास्ट ग्रोथ नहीं होता, सेल्स के लाइन में फास्ट ग्रोथ होता है। आप सिल्वर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे पर्ल, या उसके ऊपर आप जाएंगे एमरल्ड या गोल्ड। ये फास्ट ग्रोथ सिर्फ सेल्स में ही होता है। नहीं, टीचर 12 साल से टीचर है, वो प्रिंसिपल नहीं बनता। वो हो सकता है कि 25 साल 30 साल के बाद प्रिंसिपल या टीचर लोग का सुपरवाइजर बनने का चांस है। लेकिन सेल्स के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ है और फास्ट और हाई ग्रोथ है। तीसरा रीजन, सेल्स के बंदे हर टाइप के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। सेल्स के बंदों का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि उनको इतनी मार लगी रहती है, इतना मारा मारी वो लोग करते हैं, इतने चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, इतने मार्केट में वो लोग घूमते हैं और इतनी तकलीफें वो लोग बर्दाश्त करते हैं। सेल्स वाले इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं कि उनका एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पावरफुल उनका एटीट्यूड हो जाता है। चौथा रीजन, कॉन्स्टेंटली सेल्स में रहने के लिए आदमी को अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, अपने आप में सुधार लानी पड़ती है सेल्स में। ये सेल्स की एक जबरदस्ती है। सेल्स की एक जबरदस्ती है कि आपको अपने क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करना पड़ता है, अपने अंदर काफी क्वालिटियां लगातार लानी पड़ती है, जबरदस्ती। एक टीचर को, मेरी बड़ी बहन टीचर है, रोज सुबह जाती है, मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 बजे स्कूल में पहुंच जाती है। दोपहर को 1:30 बजे आती है मेरी माँ को मिलने के लिए, क्योंकि बाजू में रहती है। मस्त खाना पीना खा के मस्त सो जाती है। 5-1 बजे उठ के फिर अपने घर में मतलब बाजू में रहती है, चली जाती है। लेकिन मैंने मेरी बड़ी बहन को कभी बैठ के बहुत सारी किताबें, ऑडियो, वीडियो सुनते बुनते हुए देखा ही नहीं। और उसका पगार वही 10,000 रुपया। आज से 1 साल पहले भी वही था, शायद 1 साल के बाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो क्या है कि ये लोग वैल्यू एडिशन नहीं करते। एक टीचर को लगातार वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं सेम है, सब्जेक्ट है सेम है, स्कूल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, हस्बैंड सेम है, लाइफ सेम है, वाइफ सेम है, सब कुछ सेम है। तो उसको अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आदमी सेल्स में आ जाता है, अलग अलग टाइप के लोगों से काम निकालने के लिए, अलग अलग टाइप के लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अलग अलग टाइप के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग सोच, अलग अलग आइडिया, अलग अलग विचार को लाना पड़ता है। और ये अलग अलग आइडिया और विचार और सोच को अलग अलग जगहों से उसको अपने अंदर डालना पड़ता है। तो एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है, एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और दूसरा, एक सेल्स ही है, और आरएमपी के अंदर बैठ के आदमी जब सेल्स करता है,
हर ड्रीम को वो अंजाम दे सकता है। एक अकाउंटेंट चाह के भी हर 2 साल में नया गाड़ी नहीं ले सकता। एक टीचर चाह के भी हर 2 साल में नया घर नहीं ले सकता। एक बैंक में काम करने वाला कैशियर या म्युनिसिपल ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क या कोई भी आदमी हर 2 साल में नया गाड़ी, नया घर, नया अचीवमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ सपने होते हैं उन लाइफ में, सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। एंड देयरफॉर आप लोग आए हैं आरएमपी में अपने सपनों को साकार करने के लिए ना। बहुत लोग यहां पर आके भी टीचर ही रह जाते हैं, मेंटालिटी उनकी टीचर की ही है। बहुत लोग यहां पर आके उनकी मेंटालिटी वही बैंक का कैशियर का रह जाता है। इसका मतलब यह है कि पढ़ना लिखना, जब वो कैशियर था तभी भी वो पढ़ता लिखता नहीं था, कभी भी उसके ड्रीम्स बड़े नहीं थे। अब यहाँ आ गया, फिर भी उसकी मेंटालिटी वैसी रह गई और इसके लिए वो ग्रो नहीं हो पाता। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं, जैसे ही आप आरएमपी के अंदर आते हैं, आपको ये भूल जाना है कि आप टीचर नहीं है, आप म्युनिसिपल ऑफिस में काम करने वाले वो एम्प्लॉय नहीं है, आप वो कैशियर नहीं है। आपको ये समझ लेना है कि यू हैव कम इनटू सेल्स। और ये यहाँ पर आने के बाद आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, ये पूरा आप फुलफिल कर सकते हैं। सेल्स के बंदे, उनके अंदर बहुत पर्सनल पावर होता है। उनका बोलने में, उनका चलने में, उनका एंथुसियाज्म में, उनमें, उनका जोश में, उनकी कर दिखाने की भावना, हर तरह का सिचुएशन को, रिजेक्शन को फेस करने से उनके अंदर एक पर्सनल पावर बन जाता है। तो अगर आपने इस प्रोफेशन को, सेल्स के इस प्रोफेशन को आरएमपी के माध्यम से अगर आपने सिंसियरली लिया, और मेरा यह मानना है कि आप लोग सिंसियरली लेंगे, तो आपका ट्रिमेंडस पर्सनल पावर बनेगा। मेरे को लोग पूछते हैं, नायर साहब आप साल से सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हैं, प्रॉब्लम आप हैंडल कर लेते हैं, का सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं, हमेशा मोटिवेटेड है। आज आप 45 बरस के हो गए, 25 साल पहले हमने आपको जब मिला था तभी भी आप फुल जोश में थे, अभी आपका जोश तो और भी पहले से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? सेल्स ऐसा बना देता है आदमी को। सेल्स का जो पालन करेगा, जो विश्वास करेगा सेल्स को, और आरएमपी के माध्यम से जो आदमी सेल्स को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा, उसको पर्सनल पावर जबरदस्त मिलेगा ही मिलेगा, इस बात में दो राय नहीं है। नाउ, और देखिए, मैंने एक रिसर्च का पेपर पढ़ा है, और रिसर्च के पेपर में लिखा है, वर्ल्ड के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, सीईओ, एमडी, वाइस प्रेसिडेंट, वर्ल्ड के जितने भी बड़े कंपनियां हैं, वर्ल्ड में जितने भी बड़े कंपनियां हैं, इनके सीईओ, एमडी, चेयरमैन लोग 65% वर्ल्ड के जितने भी सीईओ, एमडी और वीपी, प्रेसिडेंट, सब टॉप कंपनी के टॉप के जो आदमी हैं, वो पुराने सेल्स के बंदे हैं। 65% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ सीईओ, चेयरमैन, एमडी, ये लोग सब सेल्स के बंदे रह चुके हैं। ये लोग सब लोग सेल्स प्रोफेशनल थे, और सेल्स वाले ही बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक कंपनी चलाने के लिए एक जो डायनामिक पर्सनैलिटी होना पड़ता है, वो सभी क्वालिटी एक सेल्स में होता है। एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं, वर्ल्ड में जितने भी टॉप के ऑफिशियल्स हैं, हर बड़े कंपनी के सीईओ, एमडी वगैरह जो है, वो कभी ना कभी सेल्स में ही थे, और वहां से ही वो लोग ऊपर आए। अगर आप मेरे को ही देख लो, तो मैं भी आज से 25 साल पहले सेल्स में आया था, और वहां से मैं यहां तक आया हूं। एंड देयरफॉर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप जाने अनजाने में आप आरएमपी में आए होंगे, जाने अनजाने में आप ये लाइन में आए होंगे, लेकिन इस लाइन में अब आ ही गए हो तो कुछ बड़ा करना, ऐसा मेरा आपसे